निवेदन है श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ की ओर से। उन्होंने कहा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। अभी संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा से वतन की उड़ान एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है पूरे देश में। तो गुरुवर, मेरी इच्छा है कि आप इस प्रतियोगिता के बारे में अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें कि सभी विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग जो भारत के अतीत और इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ है, इस पुस्तक को पढ़े और प्रतियोगिता में भाग ले। पुस्तक का नाम है सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। तो गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि यदि व्यक्ति को अपना बहुमान जागृत करना है तो हमें इतिहास जानना चाहिए। और आज जैनों के साथ और जैनों की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमने एडवांस तो हम बहुत हो गए, लेकिन पीछे से हम कट गए। और मैं मानता हूं कि हमारा हाथ इतना ऊपर उठे कि हम आसमान को छू सकें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैर जमीन पर होने चाहिए। अगर पैर जमीन पर नहीं रहे तो आसमान पर उठा हाथ हमें गिरा देगा। और मैं समझता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शायद उसी रास्ते पर जा रही है जो आसमान छूने की तैयारी में है, लेकिन पैरों का स्थितिकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारे को ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें गुरुदेव कि जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके और अपने जीवन को वास्तविक कल्याण की ओर अग्रसर करे। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, हमारे गुरुदेव की सोच बड़ी व्यापी है और उन्होंने राष्ट्र हित के संदर्भ में हमेशा बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखा है। उनकी एक ही भावना है, भारत भारत बने। भारत का जो प्राचीन वैभव था वो बहुत बड़ा था। लंबे समय की गुलामी ने हमारे उस सारे वैभव को छिन्न भिन्न कर दिया। आज भारत विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित होने की स्थिति में बनता जा रहा है, लेकिन जब तक भारत अपनी मौलिकता को नहीं पहचानेगा तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होगा। गुरुदेव को सुरेंद्र नाथ गुप्त के द्वारा लिखी एक पुस्तक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज किसी ने दी, गुरुदेव ने उसे पढ़ा। वो पुस्तक पढ़ने के बाद लगा कि हमारे देश को किस तरह बर्बाद किया गया है। हमारे देश का पुराना अर्थतंत्र कितना मजबूत था। एक जमाने में दुनिया के विकसित देशों से भी अच्छी जीडीपी भारत की थी, क्योंकि हमारी शिक्षा वैसी थी। हमारे यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था, एक भी आदमी भिखारी नहीं था, एक भी आदमी याचक नहीं था, कहीं चोरी नहीं होती थी। ऐसी शिक्षा मिलती थी कि स्वावलंबन के साथ उनको स्वरोजगार मिल जाता था। अंग्रेजों ने सबसे पहले उस तंत्र को नष्ट भ्रष्ट किया। हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो घर घर चलती थी, कुटीर उद्योग होते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, लोहा की इंडस्ट्रीज हो, हमारे देश का जो लोहा था वो इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे लोहे से हमारे देश का खराब से खराब लोहा बेहतर था। इस्पात उद्योग, कपड़ों के बारे में क्या कि बहुत सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने उसे लूटा, हमारे स्किल को ख़त्म किया, हमारे बुनकरों के हाथ काटे। मैं समझता हूँ शायद इसको ही देखने के बाद गुरुदेव ने हथकरघा जैसे सत्कार्य का प्रवर्तन किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के संघ में अभी वर्तमान में प्रसाद सागर जी महाराज हैं। उन्होंने एक प्रेरणा दी कि ये पुस्तक अधिक से अधिक लोग पढ़े। तो 15 अगस्त को एक प्रतियोगिता है, वतन की उड़ान। प्रतियोगिता चालू हो गई। वो पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है विद्यासागर.com में। यहाँ भी कुछ प्रतियां उपलब्ध हो सकती है। मैं कहूँगा हर कोई एक बार भारत की उस तस्वीर को देखना चाहे, जरूर देखे, जरूर पढ़े। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, एक अच्छी दृष्टि जागृत होगी। सभी को समय निकाल करके पढ़ना चाहिए। इधर उधर सोशल मीडिया में अपना समय गंवाने की अपेक्षा कुछ ऐसी बातें पढ़ो जिससे आप भारत की आत्मा से परिचित हो सके। ये केवल जैनों के लिए नहीं, ये प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी है।
चाहे वो भारत में हो या भारत की सीमा से बाहर, जरूर पढ़ना चाहिए।